नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए अपने दूसरे अपडेट पे चलते हैं। आज एक बहुत ही साफ इंटरेस्टिंग खबर छपी है। आप लोगों के मन में एक सवाल हमेशा आया होगा दोस्तों, आप ये जानना चाहते होंगे कि एफआई के पास कितना माल बचा हुआ है, कितनी बिकवाली और करेंगे, क्योंकि ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट अमर उजाला ने छापा है। पूरी डिटेल मैंने आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के लिए बना दी है। आप इसको पढ़िएगा। समरी को समझते हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों समरी क्या कहती है, तो समरी तो साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस जो अमर उजाला का जो आर्टिकल छपा है ना दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो इस समय टैरिफ वार चल रहा है ना, व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम ये टैरिफ लगा देंगे साहब, ये कर लगा देंगे। कनाडा कह रहा है हम अमेरिका के ऊपर लगा देंगे। चाइना कह रहा है हम अमेरिका के ऊपर लगा देंगे। अमेरिका कह रहा है हम चाइना के ऊपर लगा देंगे, इंडिया के ऊपर लगा देंगे। यानी कि जो ये टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसको व्यापार युद्ध बोल रहा है ये अमर उजाला, ये सब भारी पड़ चुका है। यानी कि जो टैरिफ युद्ध चल रहा है ना, जो इस समय जोग्राफिकल कंडीशन बनी हुई है, ये कोरोना और 2008 की मंदी से भी भयानक है। क्यों है? क्योंकि कोरोना और 2008 में एफआई ने सब जो माल बेचा था, अब जो माल बेच रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कोरोना में भी इतना माल नहीं बेचा, 2008 में भी इतना नहीं माल बेचा एफआई ने जितना अब बेचा। अब इन्होंने कितना बेच दिया इस फाइनेंशियल ईयर में? इस फाइनेंशियल ईयर में 1.53 लाख करोड़ का माल एफआई बेच चुके हैं। और 4 साल का अगर आप डाटा दिखाओगे ना, तो 8-10 लाख करोड़ से ऊपर का बैठेगा। उस वो भी डाटा मैंने आप लोगों के लिए लगाया था, पिछली वीडियो में बताया था। तो ये फाइनेंशियल ईयर में देखिए साहब कितना इन्होंने माल बेचा। और इसके साहब अगर आप डिटेल में थोड़ा सा बात करोगे ना, आगे सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको कि कोरोना काल में इन्होंने कितना बेचा, और साहब आपका 2008 में कितना बेचा। पूरा साहब जो है वो सारी चीजें यहाँ है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्चुअली ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, इसमें ये लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ है ना, ये दिसंबर में मैंने बनाई थी। कुछ पॉइंट्स मैंने दिसंबर के भी लिए थे, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। अब 2 महीने बल्कि 3 महीने और ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो ये है ना, चालू वित्त वर्ष 2025 के समाप्त होने में 13 दिन बाकी है। इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने जब पीडीएफ बनाई थी तो उसमें आ गया था, पूरा डाटा मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तो उसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको जो चीज समझनी है वो क्या समझनी है, वो ये समझनी है कि जो यहाँ से पढ़िए इसको, ठीक है। यहाँ से पढ़िए, ठीक है। डिपॉजिट डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष से पहले 1,80,000 एक 1.40 लाख करोड़ की सबसे बड़ी निकासी एफआई ने 21-22 में की थी। तो वित्त वर्ष 2008 में कितने, जब मंदी आई थी तो कितना बेचा था इन्होंने? 47,706। और 22-23 में कितना बेचा था इन्होंने? 37,000 करोड़ का, ठीक है। हालांकि इस दौरान 2021 में जब कोरोना काल में गिरावट हुई थी ना, तो 2021 में सब 2.74 लाख करोड़ इन्होंने निवेश किया था। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि भैया 2008 में भी इन्होंने इतना माल नहीं बेचा, 2000 कोरोना काल में भी इन्होंने इतना माल नहीं बेचा जितना माल इन्होंने अब बेच दिया साहब, ठीक है। इन्होंने इतना माल दोस्तों अब दे दिया। जनवरी से अब तक ये देखो, यहां पर आपको सारी चीजें मिलेगी। जनवरी से अब तक 1.43 लाख करोड़ की बिकवाली की है, ठीक है। और चालू कैलेंडर वर्ष की बात करें तो इसमें विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड निकासी की है। 2025 में जनवरी में अब तक 1.43 लाख करोड़ निकाल लिए इन्होंने भैया। 2022 में शुद्ध रूप से इन्होंने 1.21 लाख करोड़ निकाले थे। 2008 में मात्र इन्होंने 52,000 करोड़ निकाले थे, 52,987 करोड़। और जबकि सबसे अधिक निवेश कब किया था? 2023 में 1.70 लाख करोड़ रुपए किया था इन्होंने निवेश, ठीक है। 2020 में 1.70 लाख करोड़ रुपए, 2012 में 1.28 लाख करोड़ रुपए, 2010 में 1,83,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया था। हालांकि इस दौरान निवेश भी किया है और बिकवाली भी की है, ठीक है। इन्होंने बिकवाली की है, लेकिन जो बिकवाली है वो ज्यादा है।
अब आपके मन में ये सवाल होगा कि एफआई कब आए। देखिए, एफआई की शुरुआत हुई थी 90 के बाद, ठीक है, जब मनमोहन सिंह ने साहब रास्ता खोला था एफआई के लिए, तब शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि 1992 93 में भारत में आए थे एफआई। ये भी तो पीडीएफ का हिस्सा है, इसमें पढ़िए। कितना 92 93 में कितना लगाया था, मात्र 13 करोड़ रुपए लगाए थे इन्होंने अपने भारत बाजार में। 13 करोड़। 93 94 में रकम बढ़कर कितनी हो गई, 5000 करोड़। ठीक है। एफआई का रुझान हमारे भारतीय बाजारों में बढ़ता रहा, और 7 8 में तो साहब इन्होंने 50,000 करोड़, यानी कि जो एफआई 92 93 में आए थे 13 करोड़ रुपए लेके, वो रकम बढ़कर कितनी हो गई, 50,000 करोड़। याद है ना आपको 90 का दौर, जब हमने सोना गिरवी रखने की नौबत आई थी, तब मनमोहन सिंह जी ने एफआई के लिए साहब रूट खोला था, ग्लोबलाइजेशन किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बता रखी हैं। तभी से तो एफआई आए हैं, विदेशी निवेशकों के लिए अपने भारतीय शेयर बाजारों के जो दरवाजे खुले हैं ना एक्चुअली, वो 90 के बाद मान के चलिए आप। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने निवेश किया। अब साहब देखिए, 50,000 करोड़ तक का निवेश पहुंचा दिया था इन्होंने 2007 8 में। बीच बीच में इन्होंने बिकवाली की है, लेकिन अब जो बिकवाली कर रहे हैं ये बड़ी भयानक है। अब आप कहोगे सर, अब तक कितना पैसा इनका लगा हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये यहां से मिलेगा आपको। कितना पैसा लगा हुआ है, देखिए, आप कह रहे थे ना कितना पैसा लगा हुआ है, इसको पढ़िए, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अरे यार, इसको यहां से इतना पॉइंट पढ़िए, जो ब्लू कलर में है ना, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अमर उजाला कहता है, घरेलू बाजार में लगे हैं 50 लाख करोड़, यानी कि अपने जो भारतीय शेयर बाजार में एफआई का कितना पैसा लगा हुआ है, 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ में अगर 4 5 साल का डाटा एफआई का देखोगे, तो मेरे ख्याल से 8 10 लाख करोड़ तो ये बेच चुके हैं सब। ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने, विदेशी निवेशकों का घरेलू बाजार में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। एफआई जब भी भारतीय बाजार से रकम निकालते हैं, उसका असर हमारे बाजार पर दिखता है। इस वित्तीय वर्ष अक्टूबर से इन निवेशकों ने निकासी शुरू की है, यानी कि इन्होंने अक्टूबर से बेचना शुरू किया है, और तब से सेंसेक्स और निफ्टी में 15% से की ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, बावजूद इसके बाजार नीचे जा रहा है। अमर उजाला क्या कह रहा है, अमर उजाला यही तो कह रहा है कि डीआईएस तो खरीदारी कर रहे हैं, एफआई माल बेच रहे हैं। माल कितना निवेश है उनका, 50 लाख करोड़। 8 10 लाख करोड़ रुपए बेच चुके हैं 4 5 साल में। ठीक है। और जो भारतीय शेयर बाजार है, वो गिरावट भी दिखा चुका है 15%। क्यों, क्योंकि एफआई ने माल बेचा है, डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन डीआईएस की खरीदारी मैंने आपको कई वीडियो में बताया, इतनी सब जानदार नहीं होती है जो डीआईएस खरीदते हैं। एफआई अगर पैसा लगाएंगे तब आएगी बाजार में रौनक। अभी भी बाजार में 50 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है इनका, साहब क्या कहते। तो आप कहते थे ना हर बार कितना पैसा लगा हुआ है, कितना, तो देख लो भैया। अमर उजाला का कहना है 50 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है, उसमें से 8 10 लाख करोड़ बेचा है। आगे अगर और बेचेंगे तो क्या हालत होगी भारतीय बाजारों की। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, जितना ये बेच रहे हैं उतना डीआईएस खरीद भी रहे हैं। बाजार में बैलेंसिंग फिगर बनी हुई है, क्रैश होने की स्थिति नहीं है बाजार में। अब क्रैश वाली बात नहीं है, 2008 या कोरोना काल वो वाली बात अब नहीं है। अब तो लोगों का रुझान शेयर बाजार में बढ़ा है। उस समय कोरोना काल में 2007 8 में इतनी जागरूकता नहीं थी शेयर बाजार के लिए। ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए, और मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका करूंगा एक और अपडेट से स्वागत। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली, नमस्कार।